तो अभी तक विज्ञापन नहीं आया है और जुलाई के 25 तारीख तक यानी इसी महीने के 25 तारीख तक शिक्षा विभाग 25 तारीख तक विज्ञापन के लिए अधियाचना भेज देंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। ये कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना होगा। सड़क पर उतरने से शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई नहीं रोक सकता है। ज्ञापन हेतु अधियाचना बीपीएससी को, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। देखिए, जहां भी जाते हैं वहां पे टीआरई 4 के शिक्षक अभ्यर्थी मिल जाते हैं और कहते हैं कि हमारा विज्ञापन आखिरकार कब आएगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। जुलाई महीना चल रहा है और सभी लोग इंतजार में हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जब भी मीडिया कर्मी के पास आते हैं, मीडिया में जब भी बयान देते हैं तो उनका कुछ अलग ही अंदाज रहता है और कुछ भी बोल देते हैं। वो कभी कह देते हैं कि इतने दिन में आ रहा है, कभी कह रहे हैं इतने दिन में आ रहा है, कभी कह देते हैं इतने दिन में, कभी बोलते हैं ये हो रहा है, कभी बोलते हैं वो हो रहा है। और उसी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मन में बैठ जाता है कि हाँ, इतने दिन में आने वाला है। तो लोगों ने ऐलान कर दिया है, बैठक हो चुकी है और अगर जुलाई में नोटिफिकेशन टीआरई 4 का नहीं आता है तो अगस्त में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। 1 महीने का समय शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को दिया गया है, शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा, और ये बस अपील किया गया है कि 46,000 यानी एक बार में आप परीक्षा लीजिए। क्योंकि सम्राट चौधरी ने जब ऐलान किया था कि हर साल 20,000, तो वो नहीं चाहिए। इस बार टीआरई 4 में जो बातें हुई थी वही होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र सौरभ और क्या ऐलान कर रहे हैं वो आप सीधे सुनिए। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। चौथे चरण की बहाली का मुद्दा इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आप बेशक जानते हैं कि जिस प्रकार से लगातार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री द्वारा बताया जा रहा था कि विज्ञापन जो है वो इस महीने जारी हो जाएगी, इस महीने जारी हो जाएगी, और महीना महीना कहते कहते लगभग 2 साल बीत गए। आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में जैसा कि बीपीएससी के कैलेंडर में जारी हुआ था कि विज्ञापन आना चाहिए था, परंतु अभी तक विज्ञापन नहीं आया है और जुलाई के 25 तारीख तक यानी इसी महीने के 25 तारीख तक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है आदरणीय शिक्षा मंत्री द्वारा कि विभाग ये सारा रोस्टर का काम करके बीपीएससी को अधियाचना के लिए अधियाचना भेजी जाए। साथियों, आज के अखबारों ने प्रमुखता से एक खबर को छापा है, आप पढ़ भी रहे होंगे कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की बात की जा रही है कि अगले सप्ताह ही जो है सॉफ्टवेयर बन के तैयार है, अगले सप्ताह ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, यानी ट्रांसफ़र होगा, ऐच्छिक ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सारी चीज़ों पर आप समझते हैं कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग, जहाँ तक सवाल है कि शिक्षा विभाग अगर काम करती है तो बातों को अलग अलग प्रकार से घुमाकर अब ट्रांसफ़र भी होगा, पोस्टिंग भी होगा, टीआरई 4 की बहाली भी होगी, दोनों विषय अलग अलग हैं। छात्र और शिक्षक के बीच जो रेशियो है इसको ठीक करना है, तो प्रक्रियाबद्ध सारी चीज़ों पर कैसे आकलन होगा, आप भी तो समझते होंगे कि आखिर शिक्षा विभाग ने क्यों इतनी तत्परता दिखाई रखी है कि भाई हम 25 तारीख तक विज्ञापन के लिए अधियाचना भेज देंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन उसको कहने की क्या आवश्यकता है। अगर आपने कहा कि भाई भेज देंगे तो भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों को इस पर नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नाराज़गी पूर्व के शिक्षा मंत्री की भांति भी ये वर्तमान शिक्षा मंत्री तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। पहले तो रोस्टर के नाम पर 2 वर्षों से यही खेल चल रहा है। सभी विद्यालयों के रोस्टर जो है पूरे होते ही विज्ञापन जारी होंगे। बीपीएससी को अधियाचना के लिए भेजा गया, बीपीएससी को भेजा गया, उसके बाद भी विज्ञापन नहीं आया और आज पुनः उसी बात को दोहराया जा रहा है कि विज्ञापन आ जाएगा। अच्छी बात है कि अगर जुलाई महीने में विज्ञापन भेजा जाता है, अधियाचना भेजी जाती है, तो उम्मीद कीजिए कि 10 से 15 दिन यानी अगस्त के 15 अगस्त के पहले चौथे चरण की बहाली, और चौथे चरण में कितने पद की बहाली होगी ये कोई नहीं जानता है। अभी तक जब रोस्टर का काम पूरा नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि कितने पद की बहाली होनी है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार लगभग 20,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। वर्तमान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी 20-30 हज़ार के आसपास बहाली होगी। तो सारी चीज़ें अभी बिल्कुल पर्दे के पीछे, और पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो यही है कि अभ्यर्थियों को गुमराह करते रहना। लगातार अभ्यर्थी गुमराह हुए, 2 वर्षों से गुमराह होते अभ्यर्थियों की दिशा निर्देश और उनको दिशा निर्देश देने वाली विभागीय कार्रवाई, छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए प्रशासनिक तंत्र का सख्ती से पालन,
और जिस प्रकार से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर जुलाई महीने तक इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक बात समझ लीजिए कि ये जुलाई ही आखिरी है और अगस्त महीने तक अगर विज्ञापन नहीं आया, 30 जुलाई तक अधियाचनाएं भेज के विज्ञापन को लेकर बीपीएससी ने कोई अधिसूचित नहीं किया, तो उम्मीद कीजिए कि अगस्त का महीना क्रांति का महीना होगा। सड़क पर उतरने से शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई नहीं रोक सकता है। आप बेहतर जानते हैं, तो इन सब मुद्दों को अलग अलग प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं। TRE-4 क्यों नहीं आएगा भाई? एक एक बहाली करते करते TRE-1 और TRE-2 में आप जो है 6 महीना में ही दोनों बहाली कर दिए। कभी 1,20,000, कभी 1 लाख, TRE-3 के 87,000 पद। और जब बिहार की बारी आई, डोमिसाइल नीति लगा है, बिहार के लोगों को विशेष फायदा होना है, तो बहाली को आप ले आए 20,000 पर। तो यही है बिहार की अस्मिता का प्रश्न, यही है बिहार की भर्तियों का हाल। और खासकर शिक्षक बहाली बहुत बड़ा मुद्दा अगर नहीं बन गया रहता, तो आंदोलन को किस प्रकार से कुचला गया, पिछला 2 आंदोलन आपने देखा होगा, आप बेहतर जानते हैं। इसलिए इंतज़ार कीजिए 25 जुलाई तक शिक्षा मंत्री के दावे और वादे के अनुसार कि विज्ञापन हेतु अधियाचना बीपीएससी को, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। और उसके उपरांत अगर TRE-4 के विज्ञापन और एकल परीक्षा, प्रीलिम्स और मेंस स्वीकार नहीं, और 46,000 पद की बहाली हो, इन्हीं मुद्दों के साथ बहाली आनी चाहिए। अगर बहाली नहीं आती है, तो अगस्त महीने में शिक्षक अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरने से कोई नहीं रोकेगा। ये चेतावनी है, अल्टीमेटम है शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को, कि आप सुधर जाइए। आपने जिस प्रकार से अभ्यर्थियों का वोट लेकर दोबारा 25 से 30 और नीतीश कुमार के नारे के साथ कि हम सत्ता वापसी करेंगे, आपने निश्चित रूप से वोट लिया। लेकिन जब बिहार की बारी आई, जब नौकरी देने की बारी आई, तो आपने लाठी डंडे बरसाए, अभ्यर्थियों को जेल भेजा। ये आपकी दोहरी मानसिकता का परिचायक आपने दिखाया है। इसलिए अपने वादे के अनुसार, अपने कथनानुसार आप उस पर खरा उतरिए। चौथे चरण की बहाली हेतु जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप वापस भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका क्या चल रहा है दिमाग में, वो प्लीज़ कमेंट में बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का शिकायत था कि TRE-4 पे वीडियो नहीं आ रहा है, TRE-4 पे वीडियो नहीं आ रहा है। कुछ भी अपडेट आता है, जो भी चीज़ होता है, वो हम लगातार अपने चैनल पे दिखाते हैं। और शिक्षा मंत्री जब भी हमसे मिलते हैं या हमारे रिपोर्टर्स से मिलते हैं, तो हम लोग सबसे पहले TRE-4 के ही बारे में पूछते हैं और लाइब्रेरियन की बहाली के बारे में भी पूछते ही हैं। आप देखते होंगे हमारे चैनल पे। तो अब देखना होगा कि जुलाई में ऐलान होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता है, तो अगस्त में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।